नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि भारत किस तरह से अभी यूक्रेन में जो हालात चल रहे हैं, रशिया ने जो इन्वेजन कर दिया है, इस पूरे मसले में भारत किस तरह से खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। यानी कि वेस्ट मीन यूरोपियन एंड अमेरिका, और एक तरफ से अमेरिका एक तरफ से रशिया, दोनों में भारत किस तरह से खुद को जो है बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमें सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर एप्रिकस एकेडमी के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो वेस्ट ने देखिए एक तरह से फोर्स आ रही है भारत पे, भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि रशिया को लेकर आप एक टफर जो है स्टैंड लें, आप एक टफर स्टैंड लें और रशिया के जो इस इन्वेजन हुआ है उसके विरोध में आप कुछ बोलें। लेकिन भारत जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, हालांकि उसने कंडेमन भी किया है, लेकिन डायरेक्टली वो कंडेमन नहीं कर रहा है इस चीज़ को। और उधर यूक्रेन ने बेसिकली ये काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन जताई है कि भारत का जो रशिया पर स्टैंड है दैट इज़ वेरी डिससेटिफिकेशन, ठीक है, डिससेटिस्फाई हैं उस स्टैंड से। लेकिन भारत कहीं ना कहीं बड़े सारे मसलों में उलझा हुआ है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले में कहा है कि इमीडिएट सीजन ऑफ वायलेंस हो, कि ये जो वायलेंस हो रहा है उसको एकदम से बंद किया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को और कहा था कि एफर्ट्स की जाएं सभी साइड से कि जो है एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और डायलॉग से ही समस्या का जो हल हो। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं रशिया और नेटो ग्रुप में एंड दे शुड बी रिजॉल्व थ्रू द हॉनेस्ट एंड सिंसियर डायलॉग। ठीक है, डायलॉग से ही हम इस पूरी मसले का सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग जो है वो कहीं पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये भारत का ये बेसिकली ये जो बोलना था वो एक बैलेंसिंग करना था। उन्होंने ये बोल के कि वायलेंस को रोका जाए, इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस से उनका मतलब था कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो उनके स्टेप को एक सही माने। ठीक है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक डायलमा में फंसा हुआ है। देखिए, हमारे दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अगर बात करें अमेरिका एंड रशिया, दोनों ही हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हम दोनों से जो है एक दोनों को हम नाराज़ नहीं कर सकते, दोनों से हम दुश्मनी नहीं ले सकते। इवन नरेंद्र मोदी जी ने जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग रखी थी इस पूरी सिचुएशन का स्टॉकअप लेने के लिए, और इंडिया ने बेसिकली रिग्रेट बोला है एंड फॉर एन अपग्रेड फ्रॉम कंसर्न। पहले तो उन्होंने बोला था कि कंसर्न्ड, है ना, देन दे नाउ से रिग्रेट एंड बट दे स्टॉप्ड एनी कंडेमनेशन ऑफ रशिया अटैक ऑन यूक्रेन। उन्होंने कंडेमन नहीं किया है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर, उनको यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के जो हैं कॉल्स भी आ रहे हैं। इवन G7 कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, यूक्रेन के एम्बेसडर भी साथ में थे, जहां उन्होंने रशिया के जो इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन किया गया है उसके खिलाफ बेसिकली उन्होंने एक तरह से उन्होंने मीटिंग की इस इशू को लेकर। अब वेस्टर्न ब्लॉक से क्योंकि प्रेशर आ रहा है, खासकर यूएस से, तो अब न्यू दिल्ली के लिए एक ये टेस्ट की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है कि हमें प्रिंसिपल्स और वैल्यूज एक तरफ उनको चुनना है कि प्रेगमेटिज्म और इंटरेस्ट देखें हम अपना। ठीक है, और भारतीय जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा था दैट वी नोट विद रिग्रेट दैट द कॉल्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू गिव टाइम टू रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द पार्टीज टू डिफ्यूज टेंशंस वर नॉट हीडेड टू। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक मेजर क्राइसिस हम सबको देखने को मिला एंड वी एक्सप्रेस आवर डीप कंसर्न्स ओवर द डेवलपमेंट्स। ठीक है, और उन्होंने बेसिकली जो है डिप्लोमेसी को ही भारत एडवोकेट कर रहा है, बारी बारी डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे का हल हो। और वेस्ट जो है बेसिकली हमारा जो इस तरह का स्टेप है अगेंस्ट रशिया, वेस्ट उसको देखता है डबल स्टैंडर्ड से। ठीक है, उसका रीजन है कि जब भारत रेज करता है इशू ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, जब चाइना की बात आती है तब तो हम कहते हैं कि चाइना अग्रेशन कर रहा है हमारे एरिया में, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहा है। लेकिन इस वीक जब इंडिया ने रशिया की उस स्टेटमेंट को कंडेमन नहीं किया, जब रशिया ने दो रीजन को, डोनेस्क एंड लुहांस्क को जो है सेपरेटिस्ट रीजन की जो है रिकॉग्निशन दे दी थी, इंडिया ने उसमें नहीं किया, तो इसको जो वेस्ट है वो एक डबल स्टैंडर्ड से देखता है। न्यू दिल्ली, देखिए न्यू दिल्ली की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो भारत नहीं चाहेगा कि हमारी मिलिट्री टाइज मॉस्को से भी खराब हों। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि हालांकि हम मॉस्को पर शुरू से डिपेंडेंट रहे हैं फॉर आवर मिलिट्री, हालांकि अभी हमने डाइवर्सिफाई जरूर कर ली हैं, लेकिन अभी भी 60 से 70% मिलिट्री सप्लाईज हमारी रशिया से आती हैं, और रशिया के साथ हमारा हिस्टोरिकल 7
डेकेड्स 70 सालों का जो है रिलेशन रहा है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस रिलेशन में है डिफेंस। डिफेंस एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है भारत और रूस के रिलेशंस में, ठीक है। और इंडिया खास करके इस इंपॉर्टेंट टाइम पे, आप टाइमिंग देखिए, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, हम इस टाइम पे रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते जब चाइनीज ट्रूप्स हमारे बॉर्डर में, और हम उनके साथ बॉर्डर स्टैंड ऑफ में हैं इन द नर्दर्न सेक्टर, ठीक है। क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक प्लेयर हमारी इस परेशानी में निकल कर आया है, ठीक है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर चाइनीज काउंटर पार्ट्स को मिले थे रशिया में पिछले साल, ठीक है। और दूसरी अहम जो बात है कि रशिया कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो अभी चल रहा है, वहाँ जो डिस्कशंस हो रही हैं, इंडिया की इंगेजमेंट्स हैं जो अफगानिस्तान में, वहाँ भी रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, भारत की जो टाइज हैं विद द वेस्ट, है ना, इंक्लूडिंग यूएस, जिसको यूएस लेड कर रहा है, वो भी बहुत क्रूशियल है। काफ़ी अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर रिकनाइसेंस एंड सर्वेलेंस अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। फिर अगर आपको याद होगा, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की वजह से हमने विंटर क्लोथिंग ऑर्डर की थी 50,000 ट्रूप्स की, वो भी हमने वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स से वो सोर्स की थी। तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मसले में, ठीक है। और इंडिया, अभी एक और इशू है, वो क्या है, इंडिया इज आल्सो वरीड ऑन रशिया चाइना एक्सेस टू। देखिए, हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीदा है ताकि हम चाइना और पाकिस्तान के हमारे पे अटैक्स को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और इंडिया कहीं ना कहीं ये समझता है कि जो वेस्ट और रशिया में इस वक्त तनाव चल रहा है, उससे जो मॉस्को है, रशिया है, वो बीजिंग की तरफ और बढ़ता जाएगा। हालांकि दोनों के रिलेशन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रही हैं, लेकिन अभी अगर वेस्ट उसको फोर्स करेगा तो मॉस्को जो है वो बीजिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। वेस्ट की जो अप्रोच रही है रशिया के अगेंस्ट आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया इन 2014, उसके बाद मॉस्को जो है वो बीजिंग के काफ़ी नज़दीक आ गया है। और भारत ने हमेशा यही फील किया कि कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीज़न है वो वेस्ट की जो है एक्शंस ही थे, ठीक है। और सीनो रशियन क्वासी अलायंस जो है बेसिकली ये इसलिए भी पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ एंटी चाइनीज रिटोरिक बाय द वाशिंगटन, ठीक है। जो वाशिंगटन एंटी चाइनीज स्टैंड ले रहा है चाइना के खिलाफ, चाइना को कंटेन करने की कोशिश है उसकी, उसके कारण भी, ठीक है। देन कोलैप्स ऑफ ऑयल प्राइसेस, फिर रशिया की जो डिपेंडेंस है दैट इज वेरी मच ऑन चाइनीज कंजप्शन, उनकी भी चाइनीज कंजप्शन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहे हैं जिसके कारण सीनो रशियन टाइज हैं वो थोड़ी सी अच्छी बनती हुई दिखी हैं हमें पास्ट में। एंड रशिया ने हमेशा कोशिश की है अपनी स्टेटमेंट्स को, उसने जब चाइना की बात आती है तो उसने बड़े कैलिब्रेटेड करके स्टेटमेंट दिए हैं। फिर वो चाहे हुवाई का 5G रोल आउट था, चाहे हांगकांग वाला इशू था, चाहे कोविड-19 था, ठीक है। पूरी दुनिया ने कोविड-19 के लिए चाइना को सीधे कसूरवार ठहराया, लेकिन रशिया से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट हमें ऐसी देखने को नहीं मिली जहां रशिया ने ब्लेम किया हो चाइना को इसके लिए, ठीक है। हालांकि बीजिंग और मॉस्को भी है, वो भी डायरेक्टली इतने ज़्यादा भी रिलेशन में नहीं है, क्योंकि चाइना ने कभी भी क्राइमिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए पार्ट ऑफ रशिया। और मॉस्को की अगर बात करें तो मॉस्को ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस ली है ऑन द बीजिंग क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये काफ़ी सारे ये सारे कंसर्न्स हैं। एक तरफ ये बीच में इंडिया है, ठीक है, इधर रूस है, ठीक है, और इधर वेस्ट है लेड बाय अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, रशिया से कम हो जाते हैं, तो हमारी ना सिर्फ रशिया से टाइज खराब होंगी, बल्कि रशिया चाइना अलायंस जो है वो भी हमें जाकर कल को फ्यूचर में तंग कर सकता है। सो भारत इसलिए बड़ा एक बैलेंस स्टैंड लेकर चल रहा है, और भारत की यही कोशिश है अभी भी कि डिप्लोमेटिकली तौर पर पीसफुल इस मुद्दे को सुलझाया जाए, ठीक है। और अब आगे देखते हैं इस पूरे मसले में क्या जो है नए मोड़ आते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।